जी हाँ दोस्तों, यह बात सुनने में भले ही अजीब लगे, पर भारत में ऐसी भी कुछ जगह हैं जहाँ पर भारत के ही लोगों का जाना मना है। हालांकि यह प्रतिबंध कानूनी नहीं है, लेकिन इन जगह के मालिकों ने इन्हें नो इंडियन पॉलिसी पर बनाया है और जो कुछ भी भारतीय इन जगहों पर गए हैं, उन्होंने यहाँ उनके साथ जातिवाद या रेरिज्म जैसे भेदभाव होने की बात कही है। इस आर्टिकल में आप भारत के कुछ उन जगहों के बारे में जानेंगे जहां भारतीय लोगों का जाना माना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे आता है फ्री कजोल कैफ़े। हिमाचल प्रदेश के कजोल में फ्री कजोल नाम का कैफ़े मौजूद है, जहां पर भारतीयों को जाने की अनुमति नहीं है और इस कैफ़े में इजरायली और बाकी देशों के विदेशी ही जा सकते हैं। यह कैफ़े 2015 में चर्चा में आया था, जब कैफ़े में एक भारतीय महिला अपने अंग्रेज दोस्त के साथ आई थी, लेकिन कैफ़े के स्टाफ ने महिला से ऑर्डर के बारे में भी नहीं पूछा और उन्हें मेन्यू भी नहीं दिया। हालांकि इसके बाद कैफ़े की मालकिन ने स्पष्ट किया था कि उस समय कैफ़े में भीड़ ज़्यादा होने के कारण वे कस्टमर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए थे और मेन्यू भी कम पड़ गए थे। लेकिन समय समय पर बहुत से भारतीय लोगों ने कैफ़े के अंदर ना जाने देना, कैफ़े के अंदर उनके साथ दुर्व्यवहार का आरोप बहुत बार लगाया है। दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है यूएनओ इन होटल, जो बेंगलोर के शांति नगर में लैंग फोंट्रोस सड़क पर मौजूद था। इस होटल को 2012 में शुरू किया गया था और यह होटल सिर्फ जापान के लोगों के लिए बना था, जहां पर भारतीय और दूसरे लोगों का घुसना मना था। होटल में टिपेन नाम का एक रूफटॉप रेस्टोरेंट भी मौजूद था, जहां पर भारतीय लोगों का जाना मना था। लेकिन होटल में होने वाले जातिवाद पर बहुत से विरोध होने के बाद कुछ सालों में इस होटल को बंद कर दिया गया। दोस्तों, तीसरे नंबर पे आता है ब्रॉडलैंड्स लॉज तमिलनाडु। तमिलनाडु के चेन्नई में ब्रॉडलैंड्स लॉज मौजूद है, जो नंबर इंडियन पॉलिसी पर चलता है। इस लॉज में विदेशी लोग तो कमरा ले सकते हैं, लेकिन भारत के लोग यहाँ कमरा नहीं ले सकते। अगर उन्हें कमरा लेना है तो उनके पास विदेश का पासपोर्ट होना जरूरी है। अपने इन अजीबोगरीब नियमों की वजह से यह लॉज कई सालों तक चर्चा में भी रहा था। दोस्तों, चौथे नंबर पे आता है नॉर्बुलिंका कैफ़े धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मौजूद नॉर्बुलिंका कैफ़े एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर मौजूद कैफ़े है, जो बहुत से विदेशी लोगों को आकर्षित करता है। लेकिन यह कैफ़े फॉरेनर्स ओनली पॉलिसी पर आधारित है और यहाँ भारतीय लोगों का जाना सख्त मना है। बहुत से लोगों का कहना है कि कोई भी व्यक्ति जो भारतीय जैसा दिखता है, उसे इस कैफ़े में घुसने नहीं दिया जाता। दोस्तों, पाँचवें नंबर पे आता है रेड लॉलीपॉप हॉस्टल चेन्नई। यह हॉस्टल चेन्नई के तमिलनाडु में मौजूद है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉस्टल है। इस हॉस्टल में किसी भी भारतीय को रहने के लिए कमरा नहीं दिया जाता। इस हॉस्टल में कमरा लेने के लिए पासपोर्ट दिखाना जरूरी होता है और विदेश से आए लोग ही इस हॉस्टल में कमरा ले पाते हैं। दोस्तों, पाँचवें नंबर पे आता है फॉरेनर्स ओनली बीच गोवा एंड पौंडीचेरी। गोवा एक हॉलिडे डेस्टिनेशन है जहाँ पर बहुत से भारतीयों का घूमने का सपना होता है, लेकिन गोवा में ऐसी भी कुछ बीच मौजूद हैं जहाँ भारतीय लोगों का जाना या उनका वहाँ रूम लेना मना है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि विदेशी लोग वहां अपने हिसाब से कपड़े पहन सके और उनकी गोपनीयता, प्राइवेसी बनी रहे। एरम्बोल बीच और अंजुना बीच ऐसी ही कुछ बीच के उदाहरण हैं जहां पर भारतीय लोग देखने को नहीं मिलते। गोवा की तरह पुडुचेरी में भी कुछ ऐसे बीच मौजूद हैं जहां भारतीयों को जाने नहीं दिया जाता और उसके पीछे का कारण गोवा की तरह ही है। दोस्तों, सातवें नंबर पे आता है सकुरा रियोकैन अहमदाबाद। सकुरा रियोकैन एक जापानीज रेस्टोरेंट है जो अहमदाबाद में मौजूद है, जिसका मालिक एक भारतीय है। फिर भी यहाँ भारतीयों के जाने पर प्रतिबंध है। होटल मैनेजमेंट का कहना है कि पहले यहाँ भारतीय लोगों के आने पर मना नहीं था, पर कुछ भारतीय लड़के होटल के जापानीज लड़की, स्टाफ और जापानीज कस्टमर को बुरी नज़र से देखते हैं और उनके साथ बदतमीजी भी करते थे। और मैनेजमेंट का कहना था कि उनके पास बड़ी बड़ी कंपनियों से अंतर्राष्ट्रीय क्लाइंट आते हैं जिन्हें वे खोना नहीं चाहते, जिस वजह से भारतीय लोगों के रेस्टोरेंट पे आने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। दोस्तों, आठवें और आखिरी नंबर पे आता है रशियन कॉलोनी कुंदनकुलम। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद है।
जिसे रूस के लोगों के द्वारा चलाया जाता है। यहाँ पर रूस के लोग पुराने समय में आकर बसे थे और उनका अब पूरा परिवार यहीं रहता है। उनकी इस कॉलोनी में कोई भी भारतीय नहीं रहता है, इसलिए इसे रशियन कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। इस कॉलोनी में रशियन होटल, स्कूल, क्लब मौजूद है। यहाँ रूस के बच्चे जाते हैं और पढ़ते हैं और पावर प्रोजेक्ट में भी रूस के वैज्ञानिक, इंजीनियर मौजूद हैं।